अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यंग स्टार टीवी और हिलाल रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सिद्दीक़ा हुसैन। जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं जौहर की राबिया सिटी पर, जो एक मशहूर इलाका है जहां पर लोग यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद हैं और फ्रूट्स वाले हैं, यहाँ पर सब्ज़ी वाले हैं और नमकीन है, मतलब सारा एक रोज़े का एहतमाम की तरह मौजूद है। तो आए हम बात करते हैं। तो माशाल्लाह से रमज़ानुल करीम का दूसरे अशरे में हम सब हुजूर के उम्मती आ चुके हैं उस रमज़ान के दूसरे अशरे में। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनका रमज़ान के दूसरे अशरे के हवाले से अशियाओं पर कीमतों पे क्या ख्याल है, उनको अब भी वही कीमतें मिल रही हैं या कम कीमतों में उनको आगे से मिल रहा है सामान जो वो यहाँ पर सार्फिन को फ़रोख्त कर रहे हैं। तो उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तो नाज़रीन, यहाँ पर कुछ ख्यालात लोगों के मिलते नहीं हैं और जानते हैं कि रोज़ा तो सबका ही होता है, लेकिन जो हमसे बात नहीं करना चाहता तो नो वेलकम, नो कोई बात नहीं। तो आए इसी के साथ आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि उनकी क्या ख्यालात हैं नई हुकूमत को लेके। अंकल जी, आप मुझे ये बताएं कि नई हुकूमत को लेके आपकी क्या ख्यालात? ना मैं उस हुकूमत का हूँ ना इस हुकूमत का हूँ। मैं समझी नहीं आपकी। मैं किसी हुकूमत का नहीं हूँ, बस अपनी मजदूरी करता हूँ, अपना खाता हूँ, अपना पीता हूँ। नहीं, मतलब पहले इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो उससे भी आपने कुछ एक्सपेक्टेशन लगाई थी, कुछ उम्मीदें लगाई थी? देखें, वो ये यहूदियों के साथ हैं, वो दूसरों के साथ हैं, जो क्या बोलते हैं उसका, रशियन ग्रुप, वो है। ये मारते नहीं हैं, वो खाते भी हैं, मारते भी हैं और कर्ज भी चढ़ाते हैं, बस ये। और अभी ये जो हुकूमत एकदम से पलटा लेकर गई है, जो शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तो इनका आप कुछ मुझे बताएं कि इनसे आपको क्या उम्मीदें हैं या इन्होंने पहले अच्छे काम जो किए हैं उसके हवाले से कुछ बताएं। ये पहले भी चोर थे, वो पहले नहीं चोर थे, बखत फ़र्क इतना है। अच्छा, तो नाज़रीन, ये आपने जाने आवाम के कुछ ख्यालात कि वो किस तरीके से दोनों हुकूमतों से ही ना इत्तेफाक है, इख्तलाफ है कि दोनों हुकूमतों ने ना पहले कुछ किया ना अब कुछ किया और शायद अब आवाम उम्मीद करती है कि आगे भी कुछ नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं, इसी के साथ हम चलते हैं और आगे बातचीत करते हैं लोगों से। अभी हमने बात की कुछ देर पहले एक अवामी सारिफ से, जिनका थोड़ा वलवला और गुस्सा इस तरीके का था कि थोड़ा मुझे डर भी लगा, लेकिन उनका ख्याल भी अपनी तरफ ठीक है कि दोनों हुकूमतों ने ना पहले कुछ किया ना अब कुछ किया, ना आने वाले वक्तों में किसी को उम्मीद है। तो इसी के साथ हमारे साथ एक और अंकल मौजूद हैं जिनका माशाल्लाह से सब्ज़ी का ठिया है, जिनकी सब्ज़ी बाकायदा पूरी माशाल्लाह से बहुत फ्रेश नज़र आ रही है। मेरे कैमरामैन दिखाएं कि उनकी सारी सब्ज़ियों में बहुत फ्रेशनेस नज़र आ रही है माशाल्लाह से। तो उनसे बात करते हैं कि उनको अब तक कीमतों में क्या बढ़ावा मिला, नई हुकूमत के आने के बाद उनको क्या कमी मिली, क्या चीज़ें उनके साथ हुई, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रोज़ा है? हमारा रोज़ा है, बिल्कुल। माशाल्लाह से आपके चेहरे पे नूर बहुत है रोज़े के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका नाम सर? मोहम्मद इस्माइल शेख। इस्माइल, मुझे ये बताएं कि आपका ये जो ठेला है, ये नई हुकूमत आने के बाद से कुछ इसमें बदलाव आया, कीमतों में बढ़ावा हुआ या इजाफा या कमी कुछ हुई, तो मुझे बताएं आप। जी जी, माशाल्लाह, जरदारी साहब ने जो है ना अच्छा काम कर दिया है। इमरान खान को नीचे जो है ना उसने गिरा दिया है, और जब से जो है ना वज़ीर आज़म चेंज हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्जियों में इजाफा आया हुआ है। जी जी, कमी हुई है, कमी हुई है। जी जी जी। अच्छा, थोड़ा सा इनको रोज़ा लग गया तो इन्होंने कमी के बदले इजाफा कह दिया। इसी के साथ हमारे साथ थोड़े एक और अंकल मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे मिजाज है आप? शुक्र अल्लाह का। रोज़ा है आपका? जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं आप कि पहले जो इमरान खान की हुकूमत थी उससे आपने क्या उम्मीदें लगाई थी? बस महंगाई का ही हमने 3.5 साल सामना किया, और क्या, और कुछ तो नहीं मिला। आवाम परेशानी रहा है। अब ये कि देखो हुकूमत चेंज हुई है, शायद अल्लाह डॉलर वगैरह स्टॉक मार्केट ये सब अच्छी हो गई हैं, डॉलर 6-7 रुपये नीचे आया है, हो सकता है कि महंगाई भी कंट्रोल हो जाए। और जो हुकूमत इन चीज़ों पे तवज्जो देगी, मईशत पे, वही कामयाब रहेगी। ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं कि अभी शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तो इनके हवाले से आपकी क्या ख्यालात हैं कि मतलब ये कुछ करेंगे आवाम के लिए, कमी लेके आएंगे कीमतों में? अगर इनको अपनी पोजीशन आगे बरकरार रखनी है तो उनको करना ही पड़ेगा कुछ, वरना फिर इनका भी बुरा हाल ही होगा। और ये बताएं, आप रोज़े चल रहे हैं, ये जो फिर उनको निकालेगी।
और ये मुझे ये बताएं, जो रमज़ान चल रहे हैं इसमें महंगा मतलब बहुत सब कुछ मिल रहा बहुत है। ही महंगा गया है, बहुत ही महंगा गया है। बस आपको पता है हर साल लोग छुरियाँ लेके बैठे होते हैं। किसी को भी दूसरे कंट्रीज़ हैं वो मुसलमानों को सब्सिडी देते हैं और हमारे यहाँ मुसलमान मुल्क में लोगों को लूटा जाता है। लेकिन बहरहाल क्या करें, रोज़ेदार होते हैं, मजबूर होते हैं बेचारे। शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये आपने देखा कि अवाम का कहीं पर भी भरोसा नहीं है हुकूमत पर, अवाम का। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इन्होंने बताया, सब्ज़ी वाले अंकल ने, इस्माइल साहब ने, कि जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, जब से इनको सब्ज़ी की चीज़ों में कमी पेशी मिली है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आने वाली नई हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की जो है, तो हमें बहुत उम्मीदें हैं उनसे कि वो आवाम के लिए महंगाई को कम करें और मईशत को बरकरार रखते रखते उसको तरक्की पर गामज़िन करें।